उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी काम होना शुरू हो चुका है। सुरंग से मलबा हटाने के काम में हो रही देरी की वजह से अब सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है और इसके लिए सिलक्यारा सुरंग के अंदर नई मशीनों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन ऑगर मशीन के खराब हो जाने के बाद सुरंग में फंसे उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों पर भी काम शुरू कर दिया गया ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरंग के बाहर लाया जा सके। देखिए नई मशीनें जो है जो सड़कों पर फिलहाल खड़ी थी वो अब अंदर की तरफ आने लगी है। ये ड्रिलर मशीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ आया है जिससे ड्रिलिंग की जाती है और इसको भी इस्तेमाल करने की जो बारी है वो आ रही है और इस वजह से एक एक करके तमाम मशीनें जो है बाहर आती जा रही है। अब जरा हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर जो मशीन है वो नज़र आएगी जो ड्रिलिंग के लिए पहुंचाई जा रही है और ये लाल रंग की जो मशीन आपको ऊपर नज़र आ रही है ये ड्रिलिंग का आगे का हिस्सा है जिसमें पार्ट्स लगते हैं अलग अलग। तो जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया वो उसी मशीन में लगने वाला पार्ट है। इसलिए सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपर पहुँचाया जाना शुरू कर दिया गया है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव दल ने दिन रात एक किया हुआ है। हर मुश्किल हर मुसीबत को किनारे कर हर हाल में वो पहाड़ का सीना चीरकर वहां फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद में जुटे हैं। वहीं मजदूरों के परिजनों समेत पूरा देश ऑपरेशन की सफलता से खत्म होने और मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। मुश्किल है डगर, जीत जाएंगे हम। सुरंग में जंग जारी, अब जीत की बारी। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी है। बचाव दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। देश में दुआओं का दौर भी जारी है। पहाड़ में लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और फिलहाल मौके पर बिना मशीन के काम हो रहा है। शुक्रवार की शाम थोड़ी ड्रिलिंग हुई थी, लेकिन रास्ते में लोहा आने से मशीन से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। ड्रिलिंग का काम करते हुए रेस्क्यू पाइप को 2.2 मीटर तक आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अब पाइप के अंदर बिना मशीन के काम करने का फैसला लिया गया है। बचाव कर्मी पाइप के अंदर कटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन मलबा हटाने के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदकर ताकतवर मशीनों का पाइप बिछाने का काम आखिरी पड़ाव में है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों का कहना है कि सुरंग के उस हिस्से में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधा आने की वजह से कुछ मीटर का फासला तय करने में वक्त लग रहा है और इसी वजह से मजदूरों को बाहर निकाले जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो पा रहा है। हालांकि मजदूरों को बचाने के लिए प्लान बी भी तैयार है, जिसके लिए सिलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें पहुंच चुकी हैं और टनल के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग के लिए सड़क भी तैयार की जा चुकी है। मतलब साफ है कि चाहे मुश्किलें कितनी ही क्यों ना आ जाएं, सफर कितना ही कठिन क्यों ना हो, बचाव दल को प्लान ए पर चलना पड़े या प्लान बी को अपनाना पड़े, लेकिन वो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है और सिर्फ जंग लड़ ही नहीं रही, बल्कि वो हर हाल में उसे जीतने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसमें राहत कर्मी कोई चूक नहीं करना चाहते। इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर पड़ाव पर मॉक ड्रिल कर अपने प्लान को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एनडीआरएफ के जवान सुरंग में डाले गए पाइपों से रस्सी के जरिए स्ट्रेचर निकालने का अभ्यास करते हुए नजर आए।
रेस्क्यू टीम जीत के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन 41 मजदूरों को पहाड़ चीरकर बाहर निकालने का ये काम इतना आसान नहीं है। कदम कदम पर मुसीबतें बनी हुई हैं, लेकिन फौलादी इरादों के साथ ये तमाम बचाव कर्मी मुसीबतों को धुएं में उड़ाते हुए जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ बचाव दल कर्मियों का जज्बा है, तो दूसरी तरफ सुरंग में फंसे उन मजदूरों का हौसला भी लगातार बना हुआ है। इनका हौसला बढ़ाने के लिए पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से ऐसी ही तस्वीरें भी सामने आई, जहां कुछ महिलाएं सिलक्यारा टनल पहुंची और टनल से मजदूरों को सकुशल बाहर आने की प्रार्थना करने लगी। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना कर रहा है, उनकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहा है। हालांकि इंतजार जैसे जैसे बढ़ रहा है, सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अपनों का चेहरा देखने के लिए वो बेताब हैं। वो चाहते हैं कि ये इंतजार अब खत्म हो और उनके अपने पहाड़ का सीना चीरकर उनके सीने से लग जाएं। यूं तो उन्हें भी अपने जांबाज जवानों पर पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है कि उनके अपने सही सलामत वापस लौटेंगे और ये इंतजार बस जल्द ही खत्म होगा। इस दौरान कुछ लोगों को वॉकी टॉकी के जरिए सुरंग में फंसे अपनों से बात करने का मौका मिला और उनकी सलामती जानकर उन्हें सुकून भी महसूस हुआ। सर नॉर्मल तरीके से जो बातें करते हैं हम अपने घर में, उसी तरीके से बात करते हैं हम सर वहाँ पे। क्योंकि वो टनल में फंसे हुए हैं। नहीं सर, उतना कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का। हाँ, वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं। बातचीत जैसे सर हम तो रोज़ ही बात कर रहे हैं, सुबह शाम वैसे बात करते हैं, तो फिर उनको वैसे नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं, जो बात होना चाहिए। खाना पीना हुआ कि नहीं, नाश्ता वगैरह हुआ कि नहीं, बस ये सारी चीज़ें। कुछ बता रहे हैं वो लोग टनल के अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं। बातचीत में मैंने पूछा आप कैसे हो, उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ। बोला कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी ब्रश किए हैं, खाना आ रहा है, हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे अभी। मैंने पूछा भी कोई दिक्कत है, अगर बीमारी वारी से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दवा हुआ? बोला नहीं दवा हुआ ऑलरेडी है, डॉक्टर साहब वहीं भी बैठे हुए थे, डॉक्टर ने भी बात की। पूरे देश को उम्मीद है कि सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे बचाव दल की कोशिशों और लोगों की दुआओं का असर जल्द ही सामने आएगा और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द सफल होगा।